कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पाठ एक कामना जो कि कविता है, इसका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। आप पहले भी यह पाठ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जब मैं इसका दोहराई करूँगी तो आपको यह पाठ और अच्छे से समझ में आएगा और जो आप पहले से पढ़ चुके हो वो आपको चीज़ें याद आती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ है कामना। बच्चों, आप जानते हैं कि कामना कविता के कवि हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। नहीं चाह है धन की मुझको, दीन दुखी को अपनाऊं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की धन की कोई भी चाहत नहीं है, मैं केवल दीन दुखी, यहाँ पे दीन का अर्थ है गरीब, मैं केवल गरीब और दुखी लोगों को अपनाना चाहता हूँ। ईश सुमति दो विद्या धन दो, जन सेवा में लग जाऊं। कवि कहते हैं ईश, ईश का अर्थ है ईश्वर। हे ईश्वर, मुझे सुमति दो। सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, मुझे अच्छी बुद्धि दो और विद्या रूपी धन दो। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि विद्या रूपी धन का अर्थ है ऐसा धन जो सब धनों में सर्वश्रेष्ठ होता है। विद्या एक ऐसा धन है बच्चों जो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ होता है और जगत में जिसके पास यह धन मिल जाता है या प्राप्त हो जाता है, फिर उसे और किसी प्रकार की धन की ज़रूरत नहीं होती है। ये विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता है और यह धन ऐसा है कि आप लोगों में या जितना बांटेंगे या उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी कविता में कि जन सेवा में लग जाऊं। जन सेवा मतलब दूसरों की सेवा में लग जाऊं। कवि कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की धन की चाहत नहीं है, मैं केवल गरीबों और दुखियों को अपनाना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मुझे अच्छी बुद्धि और विद्या रूपी धन दो जिससे कि मैं दूसरों की सेवा में लग जाऊं। खाना पीना मौज उड़ाना ऐसी मेरी चाह नहीं। यहाँ कवि कहते हैं कि खाना पीना मौज मस्ती करना ऐसी मेरी कोई भी चाहत, कोई भी इच्छा नहीं है। मैं कोई ऐसी इच्छा नहीं रखता हूँ जिससे मेरा समय बर्बाद हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना समय दूसरों की सेवा में लगाना चाहता हूँ। कवि कहते हैं पर उपकार सदैव करूँ पर अपनी कुछ परवाह नहीं। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं हमेशा दूसरों का उपकार करना चाहता हूँ। यहाँ सदैव का अर्थ है हमेशा। उपकार का मतलब है सहायता। मैं हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहता हूँ, अपनी कुछ परवाह नहीं। मुझे अपनी कोई भी परवाह नहीं है। बिना अपनी परवाह किए मैं हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहना चाहता हूँ। छोड़ पराए रहन सहन को, निजी वस्तु को अपनाऊं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं छोड़ पराए मतलब मैं दूसरे देशों की रहन सहन को छोड़कर निजी वस्तु, अपने देश की वस्तु को अपनाऊं। जो दूसरे देश के रहन सहन की शैली है, उनका ढंग है, पहनावा है और जो उनकी वस्तुएं हैं उनको छोड़कर मैं अपने देश के रहन सहन को, अपने देश की निजी वस्तु को अपनाऊं। वीर जवाहर सुभाष बाबू गांधी सा बन जाऊं, छुआछूत का भाव मिटाकर सबको गले लगाऊं मैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं
किन जैसा बन जाऊं? जवाहरलाल नेहरू जैसा, सुभाष बाबू जैसा और गांधी जैसा बन जाऊं। जिस प्रकार इन लोगों ने छुआछूत का भाव मिटाकर सबको गले लगाया था, उसी प्रकार मैं भी समाज में फैले छुआछूत की भावना को मिटाकर सबको गले लगा लूं, सबको अपना लूं। आगे देखते हैं कि कवि पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, ऊंच नीच का भेद भुलाकर समता को अपनाऊं मैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार में जो भी ऊंच नीच यानी ऊंची जाति, नीची जाति, अमीर गरीब, इन सब का जो भी अंतर समाज में फैला हुआ है, उन सबको भुलाकर समता का मतलब है, यहाँ पे समता का अर्थ है बराबरी, सबको बराबर से अपनाऊं मैं, सभी को एक समान दृष्टि से देखूं मैं। नहीं चाहता जग वैभव मैं या धन दौलत को पाना। यहाँ कवि कहते हैं कि संसार में मैं किसी भी प्रकार का वैभव, धन या दौलत पाना नहीं चाहता हूँ, किंतु चाहता मेरे ईश्वर मातृभूमि पर बलि हो जाना। बच्चों, यहाँ मातृभूमि का मतलब है जन्म भूमि, जिस पे हम वह भूमि जिस पर हम जन्म लेते हैं। और हमारी मातृभूमि क्या है? हमारा भारत देश। बलि का मतलब है त्याग। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, किंतु मैं यह चाहता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान को न्योछावर, अपने प्राणों की बलि दे दूँ। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कवि कहते हैं ऊंच नीच का भेद भुलाकर, जो भी समाज में ऊंच नीच का भेद फैला हुआ है उनको मिटाकर, उनको भुलाकर मैं सबको अपनाना चाहता हूँ, एक समान दृष्टि से देखना चाहता हूँ। मैं इस संसार में किसी भी प्रकार के वैभव या धन दौलत को पाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, किंतु मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे जो प्राण है, मेरा जो जीवन है, वह मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए न्योछावर कर दूँ, उन्हें त्याग दूँ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि इस कविता से आपको क्या सीख मिली। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए, सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए तथा हमेशा अपने देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे हिंदी की अगली वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्ते।